दुर्लभो सहजावस्था। अरे सुलभ कर दूंगा मैं। हाँ। तो मैं आत्मा भगवान में जो प्रतिष्ठित है और वो किसी मूर्ति की पूजा करता है सरलता से, वहां झुकता है जैसे कॉमन मैन झुकता है, वो है सहज अवस्था। जब दोनों मीटिंग पॉइंट्स दोनों मिलते हैं इस मीटिंग पॉइंट्स में, यानी जहां मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई भगवान भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। वो जब मूर्ति की ऐसे पूजा करता है कि जैसे मूर्ति के अलावा कुछ नहीं, उसको बोलते हैं सहजावस्था। वो एक अलग ही रेंज है, अलग है। जब वो शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, शिवलिंग शिवलिंग को पारिजात से ढक देता है, पारिजात के फूलों से। अद्भुत है वो, अद्भुत। जब मैं आत्मा भगवान वाला क्रोध करता है, वो है सहजावस्था। क्या? जहां इच्छा ही नहीं है, मैं आत्मा भगवान यानी डिजायर ही नहीं है, चाह ही नहीं है, और चाह ही नहीं है तो क्रोध पैदा ही नहीं होगा। ऐसा हो और ऐसा न हो में ही तो क्रोध पैदा होता है ना। तो जो मैं आत्मा भगवान में प्रतिष्ठित है, निष्ठा है, आत्मनैष्ठिक है, वो जब क्रोध करता है वो है सहजा अवस्था। जैसे शिव क्रोध करते हैं ना, महादेव क्रोध करते हैं, वो है सहजावस्था, अति दुर्लभ। ये सारे पैराडॉक्स हैं, ये सारी अतियां जब मिलती हैं एक जगह, एक मीटिंग पॉइंट में, हाँ, यानी विकल्पक जब विकल्प में जीता है। विकल्पक क्या है? स्टील। कप है विकल्प, है ना। देह मन बुद्धि ये संसार, ये क्या है? विकल्प। मैं आत्मा भगवान क्या है? विकल्पक। मैं आत्मा भगवान में तीन काल में देह मन और संसार नहीं। अब मैं आत्मा भगवान वाला जब विकल्प में जीता है, देह में, मन में, संसार में, उससे सुंदर कुछ नहीं है। जब भगवान माया बन जाता है, ओह मत पूछो यार। जब मैं आत्मा भगवान माया बन जाता है, देह बनता है, मन बनता है, ये पूरी प्रकृति बनता है, वो है सहजावस्था। खुद को मानता रहता है तरह तरह की चीजें, पहले मान्यताओं से मुक्त होता है, बोध में आता है, स्वयं के बोध में, है ना। फिर खुद को सब मान लेता है, सब कुछ मान लेता है कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं सब कुछ हूं।
निष्काम जब काम में उतरता है तब काम देव हो जाता है। निष्काम जब काम में उतरता है, कामना वाला नहीं, पहले तो कामना से, चाहतों से, अचाह में, निष्काम में, जहां कोई डिजायर है ही नहीं, जहां चाहो तो भी चाह नहीं आएगी, वो जब चाहता है तब ये चांद सितारे बनते हैं। तब ये चराचर बन जाता है, उस चाह मात्र से बन जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं उस चाह से, उस पावर से, और सब सुंदर रहता है, दिव्य से दिव्य से दिव्य। तो पहले माया से आप भगवान में जाते हैं, है ना? मन से, माया से आप भगवान में जाते हैं, और मैं आत्मा भगवान का आपको बोध होता है कि माया ही भगवान है ना? कि सांप ही रस्सी। फिर वो सर्कल को कंप्लीट करना है, भगवान फिर माया में जाते हैं, बेफिक्र होके जाते हैं। अब पहले तो भय था ना, अब बेफिक्र होके जाता है और महारास करता है। फिर रस्सी सांप ही बन जाती है, रियल का सांप। फिर सांप से भय नहीं है ना, सर्प सुंदर है ना। अब सर्प में विष नहीं है, अब वो काटा भी ना तो विष नहीं लगेगा, उसका दंश नहीं लगेगा। अब सुंदर है सर्प भी, माया भी। माया अब भगवती है, नारायणी है, जगदम्बा है। शिव अब शक्ति है, भवानी है। उससे सुंदर और क्या होगा यार? पुरुष, जो मैं आत्मा को वेद क्या कहता है, पुरुष, पुरुष अब प्रकृति है। इसलिए ना सब सुंदर है, मालूम, बहुत सुंदर है। यहाँ का कण कण न इतना खूबसूरत है, दिव्य है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कभी किसी का ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, विकल्प का भी डिसरिस्पेक्ट मत करना, ये सहजावस्था है। सहजा वाला विकल्प की भी, जो है ही नहीं तीन काल में, उसकी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। दुर्लभो सहजावस्था।
बस एक अनंत प्रेम छाया रहेगा और प्रेम भी ज्ञान पूर्ण रहेगा, है ना। और एक अलग ही सुंदरता, एक अलग ही दिव्यता छाई रहेगी। सब रहस्य जैसा भी लगेगा और सब जाना हुआ है ऐसा भी लगेगा, दोनों एक साथ। हर चीज आपके लिए नेकेट है और हर चीज आपके लिए रहस्य है। तो सारी अतियां वहां पे मिल जाती, उसकी ज्ञान अग्नि जलती रहती है और वो बाहर एक दिया जलाते रहता है। ये अलग ही है, ये बहुत अलग है, आत्मज्ञान से परे। शरीर की पूजा करता है वो, आत्मा तो अमर है, उसकी क्या पूजा करना, ये तो मर जाएगा, इसकी मैं पूजा कर लेता हूं बोलता है। अरे वो पागल होता है यार। हाँ, माया को पूजता है, महामाया को, या देवी सर्वभूतेषु। तो ये चारों युग जब हजारों बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के ऐसे हजारों साल विष्णु जी का एक क्षण होता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन शास्त्रों में है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं इस कैलकुलेशन को। और फिर शिव जी, है ना, विष्णु जी के कई साल, शिव जी का एक क्षण होता है। और शिव जी के, महादेव के, शिव जी के कई साल, महामाया का एक क्षण होता है। जगदम्बा का, दुर्गा का। तो याद रखना मेरी बात को, जिस दिन आपको माया सुंदर लगने लग गई, समझ जाना वो आपकी सहजावस्था का पहला दिन है। जो माया अभी कठोर लगती है और ऐसा लगता है कि ये न हो, जब आपको अपना मन और माया सुंदर लगने लग जाए, जब माया से प्रेम हो जाए, तब तो भगवान पीछे पीछे आते हैं, उनकी तो चिंता ही मत कर। डायरेक्ट भगवान के पास जाओगे ना तो भगवान तो मिलेगा ही नहीं, और परेशान करने वाली माया आ जाएगी, ढकने वाली माया भगवान को।
और माया के प्रेम में चले जाओगे ना, माया को सुंदर जानोगे, प्रणाम करोगे बार बार अपने मन को, माया को, संसार को, कि हे भगवती आप इतने सुंदर हो, आप इतने दिव्य हो। हर जगह आपका वास है। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। भगवान को भी आप ढक के रखते हो। कि कोई अपात्र उसको देख ना सके। तो जब सब सुंदर देखोगे, सबको प्रणाम करोगे, अपने देह को, अपने मन को, इस चराचर को बारंबार प्रणाम करोगे, नारायणी नारायणी बोल के, तब सब सुंदर हो जाएगा। माया सबसे सुंदर है। माया श्रृंगार है परमात्मा का। मैं आत्मा भगवान तो एक रस है, उसमें अनेक रस माया पैदा करती है। हाँ, बाद में, पहले एक रस में आना है, ये उसके बाद की बात है। मैं आत्मा भगवान उतने सुंदर थोड़ी ना है, माया उसको सुंदर करती, माया उसको श्रृंगार करती। अरे भाई, मैं आत्मा भगवान तो सर्वत्र है, अस्तित्व सर्वत्र है। अब अस्तित्व जब कृष्ण के रूप में आता है, तो वो रूप माया ही तो बनाती है ना। मैं आत्मा भगवान में तो न कुछ आता न जाता, न कुछ होता, माया ही तो वो कृष्ण बनाती है ना, उसको सुंदर अस्तित्व को जब देह देती है वो, राम कृष्ण शिव, ये सब माया का वर्क है। सुंदरतम कर देती है। आपको भी देह माया ने ही दिया है, मन माया ने ही दिया है। कितनी सुंदर है। तो जहां भगवान है वहीं, और जहां माया है समझ जाना वहीं भगवान है। जहां देह है समझ जाना वहीं आत्मा है। जहां मन है समझ जाना वहीं शांति है। हम क्या करते, मन है इससे बचना है, हटना है। नहीं, मन को बोलो हे प्रभु, हे राम, हे जगदम्बे, ऐसे प्रणाम करोगे ना, तो जो शांति आएगी ना वो अलग ही है, वो सहजावस्था की है। मन ही शांति है यार।
माया ही भगवान है। मन को बस भगवती, बिल्कुल आप मेरे को छोड़ के मत जाना, आप बहुत दिव्य हो, आप बहुत सुंदर हो। आप अगर चंचल भी हो ना, मन चंचल है, तो भी बहुत सुंदर हो। हे माया, आपसे ज्यादा सुंदर तो भगवान भी नहीं है। भगवान तो आपसे सुंदर होते हैं। आपने भगवान को रंग रौनक दी, सृष्टि दी, आत्मा को देह दी। तो हर पेंटिंग होती है ना, एक आर्टिस्ट, उसमें ब्लैक कलर का बहुत रोल रहता है ना। बॉर्डर में ब्लैक रहेगा, उस ब्लैक से ही सब उभरता है, और बीच बीच में छुपा हुआ ब्लैक रहता है जो बाकी रंगों को उभारता है ना। तो ये जो शांति, प्रेम, आनंद, है ना, दया, क्षमा, सत्य, ये बहुत सारे रंग हैं। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ब्लैक है। इसी ब्लैक से ये उभरते हैं। तो इनको भी सुंदर जानो। रात कितनी सुंदर होती है, ये अंधेरा, जब रात की बाहों में आप सोते हो, मां की गोद से कम है क्या वो, जो सब आपको भुला देती है। फिर सुबह का प्रकाश आता है, वो भी सुंदर। हर चीज सुंदर है, बस ये जान लो, क्योंकि हर चीज प्रभु है। किसी भी चीज की डिसरिस्पेक्ट मत करना, वो आप ही की डिसरिस्पेक्ट है। इतना खूबसूरत है ना, आप सोच नहीं सकते। एक एक वृत्ति आपकी ना, एक एक विचार आपका, एक विचार निर्विचार से कम नहीं है। वो है सहजावस्था, कि आपका एक विचार निर्विचार से कम नहीं है। आपका एक एक भाव जो उठता है, वो भावातीत से कम नहीं है। यानी माया भगवान से कम नहीं है। धन्य भागी है ये पूरा अस्तित्व कि यहां माया है। धन्य भागी है भगवान की उनके साथ माया है। माया भगवान बोलने में दो है एक ही। जल और लहर, अग्नि उसका ताप, अगर दो भी है तो भी सुंदर है, एक भी है तो भी सुंदर है।
आप क्या गलती करते हो मालूम? बस आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। भगवान से ज्यादा कृपालु है माया। आपको बार बार भगवान घेरते हैं कि माया घेरती है? अपने आप घेरती है ना। तो कितनी कृपालु है। आप उसको सुंदर ढंग से नहीं देख पाते हो। जब भी घेरे बस बोलो ना, हे मां, हे नारायणी। और फिर देखो वो कैसे आपको अपना रूप दिखाती है। सुंदरतम सौंदर्य लहरी आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप तुरंत क्या बोलते हो? ऐसा मत हो। जब भी आपको माया घेरती आप क्या बोलते हो? ऐसा मत हो। वो बोल के ही आपने ना तो जो भी दिखे सब राम, सब जगदम्बा, जो नाम आपको अच्छा लगता है। और आप तो राम हो ही, आपका होना तो नारायणी है ही। लेकिन उसको जोड़ो ना। आपका होना नारायणी है, राम है, तो अब राम को जोड़ो ना सबसे। देह दिखे तो ये भी राम, मन दिखे तो ये भी राम, माया दिखे ये भी राम, वासना दिखे ये भी राम। योग, ये असली योग है। जोड़ दो बस। दृष्टा दृश्य सब राम, सब कुछ राम। किसी भी चीज को कुछ और मत समझ लेना। भगवान के अतिरिक्त यहां कुछ नहीं है। केवल एक भगवत्ता है चारों ओर। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, राम। आपको कुछ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब राम, सब नारायणी है, भगवती है। सबको बारंबार प्रणाम करते रहो, बारंबार अनंत बार प्रणाम करो इस अनंत को। और उसी रिस्पेक्ट से। और याद रखना, आप इस अस्तित्व के एक कण को भी नहीं समझ पाओगे। अनंत साइंटिस्ट भी आ जाए ना, तो भी एक कण को समझने में असमर्थ। केवल प्रणाम करने वाला ही उस रहस्य का स्वाद ले सकता है। ये कब से है, क्या है, कैसे है, कोई नहीं जान सकता, ना जान पाएगा। और इसी में सबकी भलाई है। जहां जीना है वहां जानना क्यों? जहां आपको महारास करना है वहां समझना क्यों? जहां इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, भीतर बाहर, वहां आप क्यों अलग थलग खड़े हो? क्यों बच रहे हो?
माया ही राधा है। उसको सुंदर जानो, भगवान ही कृष्ण है। और ये महारास चलता ही रहेगा अनंत तक। अनंत तक। और सारी गोपियां आपकी सारी वृत्तियां हैं। एक एक वृत्ति वृत्ति नहीं है, प्रेम है वो। एक एक गोपी है वो, एक एक विचार, एक एक गोपी है। निर्विचार कृष्ण है और निर्विचार और विचार के बीच जो रिलेशन है वो राधा है। और ये महारास मतलब आप चूमने लग जाओगे यार, धरती को, आकाश को, अपनी देह को। पागल हो जाता है आदमी इसमें, मालूम। यानी प्रेम मेरे को सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है मालूम? जब कोई मेरे को आके बोलता है मेरे को स्त्री से मुक्त होना है। जैसे नारायण बोले मुझे लक्ष्मी से मुक्त होना है, शिव बोले मुझे शक्ति से मुक्त होना है। क्यों होना है आपको स्त्री से मुक्त? सुंदर है ना यार। स्त्री से सुंदर क्या है इस अस्तित्व में, बताओ। क्यों मुक्त होना है? सम्मान क्यों नहीं कर सकते आप उसका? फिर कोई बोलता है मेरे को देह भाव से मुक्त होना है। क्यों देह का आप सम्मान नहीं कर सकते? तो मैं आत्मा भगवान, समझना इसको। वो तो सदा से मुक्त है, तो उसने देह धारण क्यों की? मैं आत्मा भगवान को देह से, स्त्री पुरुष के भाव से कोई दिक्कत है ही नहीं। निर्विचार को आपके किसी भी विचार से दिक्कत है ही नहीं। आप बेवकूफ बन रहे हो।
किसी भी चीज से मुक्त नहीं होना है, यही मुक्ति है। हर चीज को बस सुंदर जानना है, दिव्य जानना है, इस चीज को ख्याल रखना। रिस्पेक्ट, जैसे हर वस्तु भगवान है, देह भी, मन भी, और मैं आत्मा तो है ही। पुरुष भी, स्त्री भी, हर विचार भी, हर भाव भी, सब भगवती है, सब भगवान है। डायरेक्ट भी कोई सहजा में आ सकता है, याद रखना। उसके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। मैं आत्मा भगवान में आने के बाद सहजा है, ये ठीक है, लेकिन सहजा माया में जाने में, उसको सुंदर जानने में भगवान वाला चैप्टर अपने आप आ जाता है। ये माया की कृपा है, भगवान ये कृपा नहीं कर सकते, माया ही ये कृपा कर सकती है, राधा ही ये कृपा कर सकती है। इसलिए लोग कृष्ण को से ज्यादा राधा को जपते, राधे 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 राधे। वो रहस्य है उसका, वो कोई नहीं जानता। और वो ऊपर ऊपर जपना अलग चीज है, उससे भी कल्याण होता है, बट इस सेंस से कि राधा, सब राधा है, शरीर राधा, मन राधा, मेरी आत्मा राधा, सब राधा। वो डीप रिस्पेक्ट, एक एक विचार राधा है, एक एक भाव राधा है। वो फिर एक जपना नहीं है, वो प्रेम है, वो कोई रिमेम्बरिंग नहीं है, वो प्रेम है ना। उसमें कोई रिपीटेशन जैसा नहीं है। राम का, राधा का या शिव का, जो भी, सब एक ही बात। और सब अलग अलग बात भी है, क्योंकि अब सुंदरता है ना, अब ये भी सुंदर है, सबका अलग अलग होना भी। हम क्या है, उसी में जीते हैं कि सारे भगवान एक ही हैं। हाँ एक ही है, सत्य है, अलग अलग भी है तो भी सुंदर है, क्योंकि अब माया देश चल रहा है ना, भगवती का देश है। फिर तो हर व्यक्तित्व सुंदर है, एक जादू है, हर व्यक्तित्व अस्तित्व से कम नहीं है। बस करो, बस करो। फिर तो जैसे मृत्यु भी आती है ना, अननोन, वो भी अननोन भी इतना सुंदर लगता है। सब राम हो जाता है ना यार, क्योंकि सब राम है ही।
आपने बांट दिया। अब एक बात बताना, राम कण कण में, हर क्षण में, तो राम कामदेव को छोड़ देगा क्या? क्रोध के देवता को छोड़ देगा क्या? लोभ के देवता को छोड़ देगा क्या? जो कण कण में, देह को छोड़ देगा क्या? केवल आत्मा में ही रहेगा क्या? मन को छोड़ देगा क्या? निर्विचार में रहेगा, विचारों को छोड़ देगा क्या? वो आपकी गलत समझ है। आपने इन सबको सुंदर नहीं जाना करके ये चीजें आपको पीड़ा दे रही है। और यहां तो पीड़ा भी सुंदर है। पीड़ा भी आनंद से कम दिव्य नहीं है। और जिसने दुख का आनंद नहीं लिया वो आनंदित हो ही नहीं सकता। साफ साफ बात। जिसने मृत्यु में जीना नहीं सीखा वो जीते जी नहीं जी सकता। इसलिए सब सुंदर है, दुख भी, मृत्यु भी, पीड़ा भी, दर्द भी। उसका आनंद लेना चाहिए। दर्द हो रहा है ना तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मत हो तो उसका खूब आनंद लेना चाहिए, दर्द की तरह लेना चाहिए, उसकी वैसी रिस्पेक्ट करके लेनी चाहिए। उसको ठीक भी करो, वो सब भी करो, वो सब ठीक है, लेकिन उसका आनंद भी लो। तब कंप्लीट जीवन है ना, महाजीवन है। जीवन भर जीवन का आनंद लो, मरते समय मृत्यु का आनंद लो। सब सुंदर है, दिव्य है यार। सब भगवती है, याद रखना। सुंदरतम। मेरे से सब पूछते हैं हम काम वासना से कैसे मुक्त हो, क्रोध से, लोभ से कैसे मुक्त हो। मैं क्या बताऊं उनको? आपके मैं आत्मा भगवान को ही दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? मायापति को ही माया से दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? आपकी समझ गलत है बस। आप सुंदरता को नहीं देख पा रहे। तो मैं आत्मा भगवान अनिर्वचनीय है। मैं आत्मा भगवान अनिर्वचनीय है। उसको लेकिन आप मैं हूं तो कह ही सकते हो, ठीक? माया भी अनिर्वचनीय है। उसको आप मैं हूं भी नहीं बोल सकते। इतनी अनिर्वचनीय, इतनी सुंदर है, दिव्य है। अतिशय सुंदर है, अतिशय।
इसलिए पहले सत्यम, फिर शिव आत्मा, फिर सुंदर। वो सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, वो फाइनल चैप्टर है लाइफ का, जब आपके लिए सब सुंदर हो जाता है। पहले सत्य, उससे शिव आता है, आपकी आत्मा, सबकी आत्मा शिव, और फिर सब सुंदर, सुंदरतम, दिव्यतम। प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम। हाँ।